को विश्वासी कहते हैं और है नहीं। वो बाइबल की कौन सी आयत को सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं? जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा सवाल, और ये मैंने स्टेटस पे भी डाला था और साथ ही साथ ग्रुप में भी डाला था, और इसके विषय में आज हम जानकारी लेंगे कि क्या आप जानते हैं जो खुद को विश्वासी कहते हैं और हैं नहीं। विश्वासी तो कहते हैं लेकिन है नहीं। अब जब सवाल हो ना तो नॉर्मल सवाल होता है कि क्या आप जानते हैं जो खुद को विश्वासी कहते हैं वो कौन सी बाइबल की आयत को लेते हैं, लेकिन नहीं, जो है नहीं, वो जो है नहीं, विश्वासी तो कहलाते हैं मगर है नहीं, वो बाइबल की कौन सी आयत को सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं? लिखा है और है नहीं। ऐसे हैं, दिखाते तो हैं मसीह में सटे हुए लेकिन है नहीं। क्या मतलब है आपका है नहीं से? है नहीं से आपका क्या मतलब है? यह है सवाल कि कोई अगर आप ही बैठो पूछो कि है नहीं ये कैसा है, अगर विश्वासी है तो विश्वासी है, विश्वासी नहीं है आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहलाते तो विश्वासी हैं लेकिन है नहीं। क्या मतलब है आपका? क्या वो विश्वासी कहलाते हैं और है नहीं? लिखा है आप कितना ही उनके भेजे का पानी पी लो फिर भी वो आपकी बात को नहीं समझेंगे। आप चाहे उनके भेजे का पूरा पानी पी जाओ लेकिन फिर भी बाइबल से कोई भी स्टडी को लेकर के आप चाहे कुछ भी समझा लो। और कहलाते क्या है? ईसाई। कौन कौन सी संस्था के? जितनी संस्थाएं दुनिया में चल रही हैं उनके कहलाते हैं। और जब उनसे बातचीत होती है तो कितना ही उनके भेजे का पानी पी लो फिर भी उनके भेजे में बात घुसती नहीं है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को ताले में बंद किया हुआ है। अब रीजन क्या है? ऐसा मनुष्य अपने भेजे को क्या कर रखा है? ताले में बंद कर रखा है, जिसकी वजह से आप उसे कितना ही परमेश्वर का वचन बता लो, है तो विश्वासी, हर विश्वासी ये तो परिपक्व है, तो 99 पॉइंट कितना भी परसेंट लगा लो, बहुत कम है जो परिपक्व हैं। और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने भेजे को उसकी अंध भक्ति जो अपने आत्मिक पिता के प्रति है, अब जिन्होंने ताला लगाया है वो सबसे पहले क्या है? अंध भक्त। और दूसरा क्या करते हैं? आत्मिक पिता कहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है किसी को आत्मिक पिता ना कहना। अगर विश्वासी हो तो फिर ये बात कहती है माई स्पिरिचुअल फादर, माई स्पिरिचुअल ब्रदर एंड माई स्पिरिचुअल सिस्टर। काहे को स्पिरिचुअल दिखाते हो किसी भी मनुष्य को? परमेश्वर की आत्मिकता से बढ़कर किसी की भी आत्मिकता नहीं है, मसीह से बढ़कर कोई पवित्र नहीं है, और तुम्हारे लिए एक इंसान पिता होगा। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? अंध भक्त। अपने भेजों को में ताले में बंद करे हुए लोग हैं, और उनके भेजे का कितना ही पानी पी लो वो परमेश्वर के कहलाते तो विश्वासी हैं लेकिन हैं नहीं। अब ऐसे लोग, लिखा है ना ऐसे लोग, लेकिन वो जो आप से बाइबल की एक आयत को जरूर कहेंगे। ऐसे लोग कैसे लोग? पापा जी कहने वाले, मम्मा जी कहने वाले, चमत्कारों पर विश्वास रखने वाले, संस्थाओं के पीछे भागने वाले, पास्टर के पीछे भागने वाले, पास्टर को अपना प्रभु कहने वाले लोग आपसे इस आयत को जरूर कहेंगे। अब शायद आपको धीरे धीरे भेजे में घुसने लगी कि कौन सी आयत हो सकती है, अभी तक नहीं समझ में आई है, लेकिन क्या आपको पता है? क्या आपको पता है वो बाइबल की कौन सी आयत को अधिक इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो लोग इस्तेमाल करते हैं और ये चीज हमारे जहन में है, लेकिन आपको आज बताना चाहूंगी कि वो इस आयत को इस्तेमाल क्यों अधिक करते हैं। क्या इस चित्र को देखने से 100% आपको श्योरिटी लग गई होगी? मत्ती 7:1, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आप हम पर दोष लगा रहे हो, हम क्यों ना पिता कहें,
आप हम पर दोष लगा रहे हो, हम क्यों ना अपने पास्टर के पीछे चले। आप हम पर दोष लगा रहे हो, हम क्यों अपने पास्टर की ना सुने। आप हम पर दोष लगा रहे हो, हम क्यों ना उनकी आत्मिकता में आगे क्यों ना बढ़े। जैसे वो पावरफुल है वैसे हम पावरफुल क्यों ना बने। ऐसा लगता है कि पावर हाउस सारा जो है वो उन्हीं के पास है। इस तरीके की जब बातें लोग करते हैं तो आप जब उनको बाइबल के वचन सिखाते हो या बताते हो तो वो क्या कहते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि अब जैसे ही हम कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं लगाते, चलिए ये तो बताओ ये लिखा कहाँ है, तब खिसा जाते हैं क्योंकि बाइबल को तो पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते तो पता होता। मत्ती 7:1 में लिखा हुआ है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जब आप उनको बाइबल की शिक्षा देते हैं और बाइबल से समझाते हैं, जैसे ही आप उनको टीच करते हैं वैसे ही वो क्या कर देते हैं, इस आयत को लेकर विश्वासी कहलाने वाले। जब आप उनको बाइबल की शिक्षा देते हैं, बाइबल से समझाते हैं, जैसे ही ऐसे लोगों को पापा कहने वाले, मम्मा कहलाने वाले और क्या कहते हैं चमत्कारों पर विश्वास करने वाले और पैसा दे करके पावरफुल बनने वाले, क्योंकि पैसा देकर पावरफुल बनना चाहते हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, सबको पैसे का खेल करते हुए सोचते कि पैसे में मिल जाएगा सारी चीजें। पास्टर की गुलामी कर लो, उनका बैग उठा लो, उनके बाउंसर बन जाओ, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ कर लो जिससे कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की पावर हमको भी मिल जाए जैसे इस पास्टर के पास है। ऐसे लोगों को जैसे ही आप ये बाइबल की आयत बताते हो दोष मत लगाओ, वैसे ही वो आपके मुंह को क्या कर देंगे, इस आयत को लेकर विश्वासी कहलाने वाले लोग आपके मुंह को बंद कर देते हैं। जो खुद को विश्वासी कहकर पाप का जीवन व्यतीत करते हैं उनको बस यही आयत याद रहती है और कोई सी आयत याद रहे या ना रहे, मगर ये आयत जरूर याद रखते हैं। जैसे ही वो उनको बाइबल से सही शिक्षा देता है वैसे ही उस पर ये आयत बोल करके उसका मुंह बंद कर देते। रीजन क्या है, उनके कान खुजली वाले हो गए हैं, क्योंकि खुजली मिटाने वाला वचन सुनना चाहते हैं। आपका मुंह बंद कर दिया जाता है, जैसे कि इस औरत के मुंह को ताला लगा करके बंद कर दिया गया। अब ऐसे समझ में आपको समझ में नहीं आता इस बंदे के लिए मैं करूं क्या, हंसू इसके ऊपर या रोऊं। आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करूं, ये इसका जो आत्मिक जीवन है वो तो नाश हो रहा है, तो क्या करूं मैं, रोऊं या हंसू। इस बात पे हंसू कि इसका जो जीवन है वो नाश हो रहा है, या इस पर रोऊं कि इसके साथ और कितनों का जीवन नाश हो रहा है। क्योंकि अगर ये अंधकार में है तो फिर और जाने कितने लोग अंधकार में होंगे जो वहां जा रहे होंगे जहां अंधकार है, रोशनी की बातें नहीं है, वचन की सही शिक्षा नहीं है। तो क्या है, क्या करें हम ऐसे में, क्योंकि ये आपके मुंह को बंद कर देते हैं, लेकिन आप ऐसी कंडीशन में समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। अंधभक्त बनने के लिए आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है। ऐसे लोगों से मेरा सवाल है कि जितने लोग स्पिरिचुअल फादर करते हैं उनसे पूछो क्या अंधभक्त बनने के लिए आपने यीशु को अपना प्रभु माना है। अगर अंधभक्त बनने के लिए नहीं माना है तो फिर अनंत जीवन पाने के लिए, और अगर अनंत जीवन पाना चाहते हो तो जब तक यीशु मसीह की सही बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। देखो, परमेश्वर के खिलाफ जाकर के उसकी आज्ञा को तोड़ करके कोई भी मनुष्य अनंत जीवन नहीं पा सकता। अनंत जीवन आप तभी पा सकते हो जब परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा को मानो। जब आप अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए हो, इतनी बड़ी दुनिया और इतनी बड़ी भीड़ में से सच्चाई को जान करके आए हो, फिर अंधभक्त बनने की क्या जरूरत है। और अगर अंधभक्त ही बनना था तो जहां थे वहां क्या कमी थी भक्तों की, तो वहीं रह जाते। और जब यीशु के पास आने पर भी अंधभक्त बने हो तो क्या अनंत जीवन पा पाओगे। और अगर अनंत जीवन ही ना मिले तो फिर फायदा क्या। इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करे और मेहनत करने के बाद आज के समय में जैसे जो कानून लागू हुआ है, पेंशन ना मिले। पेंशन का मतलब क्या होता है कि भैया बुढ़ापे में पूरी जिंदगी सुकून से खाएगा। तो इंसान को कितना दर्द हुआ कि पेंशन बंद कर दी गई, क्योंकि पूरी जिंदगी हम सरकार को दे रहे हैं और पेंशन नहीं मिल रही। तुमने पूरी जिंदगी परमेश्वर यीशु मसीह में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करके गुजार दी और अनंत जीवन नहीं मिला। तो सिर्फ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है।
और काम अंधभक्ति का नहीं है, ज्ञान का है। परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही है। सच्चा परमेश्वर ही आपको अनंत जीवन देता है। अगर उस परमेश्वर को सही से नहीं पहचानोगे तो आपका अपना अनंत जीवन खो दोगे। आप दूसरों से तो कहते हो कि भाई दोष मत लगाओ, लेकिन ध्यान रखो आप पर भी तो दोष लगाया जाएगा कि आपने यीशु को इस संसार में क्यों अपनाया था। जब कोई आपसे पूछेगा इसलिए अपनाया था कि चंगाई मिल जाए, चलो मिल गई। इसलिए अपनाया था कि बच्चे मिल जाए, चलो मिल गए। इसलिए अपनाया था कि आपको धन दौलत मिल जाए, चलो मिल गई। उसके बाद अनंत जीवन के लिए क्या कर रहे हो, स्पेशल क्या है। सच्चे परमेश्वर को क्या कहते हैं, अनंत जीवन को अगर आपने नहीं पाया तो फिर परमेश्वर को कैसे आप खुश कर पाओगे। तो जहां थे वहां कम थे ईश्वर, फिर जहां आ गए यहाँ कम पड़ रहे हैं ईश्वर। परमेश्वर तो कहता है कि मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, और तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप परमेश्वर को नहीं पहचानोगे तो क्या कर दोगे, अपना अनंत जीवन खो दोगे। पहला यूहन्ना 5:20, पहला यूहन्ना 5:20। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। इस आयत के अनुसार परमेश्वर का पुत्र आ गया है और हम क्या करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या सच्चे परमेश्वर को पहचानते हैं। हमें क्या दी गई है, समझ दी गई है। अगर हमें समझ दी गई है तो उस समझ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। यीशु मसीह में जब हम हैं तो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। और अगर आप अनंत जीवन को ही खो दोगे तो फिर सच्चे परमेश्वर की अगर पहचान नहीं है तभी तो आप जीवन अनंत जीवन खो रहे हो। तो इसमें लिखा है कि हमें समझ दी गई है कि सच्चे को पहचाने, हम उस सच्चे को पहचाने। और पहचानने के विषय में अगर परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर का सेवक बता रहा है, जो लेखक बता रहा है कि हम उस सच्चे को पहचाने, तो क्या कोई झूठा परमेश्वर भी है। क्या कोई झूठा परमेश्वर है। हर कोई बोलेगा है। जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। अब कहोगे ये क्या बात हुई, झूठा परमेश्वर तो है ही नहीं। मैं आपको आयत से क्या कहते हैं, बाइबल से साबित करती हूँ। क्या आप जानते हैं, आप जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं आप उसको झूठा ठहराते हैं। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। ये मैंने बाइबल की वो आयत ली है जिसको अभी मैं रखूंगी कि जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। कोई झूठा परमेश्वर नहीं है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता। पहला यूहन्ना 5:10। अब इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:10। कोई पढ़ो भाई। माइक किधर है, माइक सही से पढ़ो। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने अपने पुत्र पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में की है। बस, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। ये आयत पहले पढ़ने को मिलेगी, पहला यूहन्ना 5:10। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करे थे तभी तो आए थे प्रार्थना करवाने के लिए, ठीक है। और वह अपने ही में गवाही रखता है। परमेश्वर के पुत्र पर जो विश्वास करता है अपने ही में गवाही रखता है। कौन कौन अपने में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा उसको क्या ठहराएगा, झूठा, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। तो गवाही कौन दे रहा है, पुत्र की, पिता। और पिता जो गवाही देता है
वो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी। परमेश्वर की गवाही, लूका 3:22। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और ये आयत सिर्फ आपको लूका ही में नहीं, मत्ती, मरकुस, लूका तीनों में बराबर पढ़ने को मिलेगी। और इधर जहाँ 2 या 3 की गवाही होती है वो कैसी होती है? सच्ची पक्की गवाही। और ये गवाही स्वयं ये परमेश्वर ने मसीहा के विषय में दी कि तू कौन है? मेरा प्रिय पुत्र है। अब जब यीशु मसीह प्रिय पुत्र हैं और उन पर आपने विश्वास किया और उसके बावजूद भी किसी को अपना आत्मिक पिता बुलाते हो, तो फिर विश्वास किस पर है? किसी और से चंगाई की उम्मीद रखते हो तो विश्वास किस पर है? किसी और से प्रार्थनाएं करवाते हो तो विश्वास किस पर है? एक पिता अपने बच्चे की सुनता है। बाइबल बताती है कि अगर आप बुरे हो करके अपने बालकों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कैसा है? तो अगर अच्छा है तो डायरेक्ट मांगने में दिक्कत क्या है? डायरेक्ट मांगो, क्योंकि यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया क्या? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरी बादशाहत आए। और क्या है? दिन भर की रोटी हमें दिया कर। तो क्या है? ऐ हमारे बाप यानी हे हमारे पिता। और जब पिता कहने का अधिकार मिला है तो किसी और को पिता कैसे कह सकते हो? अब ऐसे लोग क्या विश्वासी हैं या नहीं? तभी तो मैंने स्टार्टिंग में क्या डाला, ऐसे लोग जो खुद को विश्वासी कहते हैं और हैं नहीं, वो आपको बाइबल की सिर्फ एक ही आयत बताएंगे। लेकिन आज हम ऐसे लोगों को बहुत सारी बातें बाइबल की बता करके बताना चाहते हैं कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास नहीं करते हो उसको आप क्या ठहरा देते हो? झूठा ठहरा देते हो। झूठा कोई है ही नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर खुद कहते हैं कि कोई और ईश्वर है ही नहीं, तो जब नहीं है तो बना कहां से लिया? आप उसे झूठा ठहराते हो। आज आपसे एक सवाल करना जरूरी होता है बाइबल पढ़ते समय। क्या एक विश्वासी किसी दूसरे विश्वासी पर दोष लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। एक विश्वासी को किसी दूसरे विश्वासी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। रीजन क्या है? अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन एक विश्वासी दूसरे विश्वासी पर, एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला दूसरे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पर दोष नहीं लगा सकता। लेकिन जो यीशु पर विश्वास ही नहीं करता उसका क्या? उस पर तो दोष लगा सकता है। अगर यीशु पर भरोसा होगा तो फिर यीशु हमारा स्पिरिचुअल फादर है, कोई मनुष्य कैसे? अगर यीशु पर भरोसा होगा तो किसी और के हाथ रखने से पवित्र आत्मा क्यों उतर रहा है? अगर यीशु भी तुम्हारा क्या कहते पिता है, परमेश्वर है, तो किसी और के सहारे प्रार्थना लेके क्यों बैठते हो? ऐसे मनुष्य को क्या कहेंगे? विश्वासी। जैसे ही आप किसी विश्वासी से बाइबल की शिक्षा के विषय में सही बात करते हैं, क्योंकि वो खुद को विश्वासी कह रहा है, इस वजह से मैंने रखा विश्वासी। अगर वो यीशु पर विश्वास रखता है, ईसाई बन गया है या ईसाई जैसे त्योहार मनाने लगा है, अगर आप उससे बाइबल के विषय में बात करते हैं, वैसे ही उस मनुष्य का दिमाग, बस आप ईसाइयों से किसी तरीके की बात कर लो, उनका मन बड़ा खुश रहता है। और जैसे ही आप ईसाइयों से बाइबल की बात करो उनके दिमाग में आग लग जाती है। अगर आग नहीं डाला है, बस उनके भेजने में क्या हो जाता है? खराबी आ जाती है, अपना दिमाग पकड़ के बैठ जाते हैं। और ऐसे ईसाई लोगों से जो बाइबल के सही सच्चाई वाले में बात करना पसंद नहीं करते, और जैसे तैसे मजबूरी में करनी पड़ जाए तो बड़ा कम रिलेशन रखते हैं, बहुत दूरी हो जाती है, बातचीत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके भेजे क्या हो जाते हैं? खराब। अब ऐसे लोग क्या सही विश्वासी हैं और नहीं है? और मैं कहूं तो क्या मैं दोष लगा रही हूं? एक विश्वासी को किसी दूसरे विश्वासी पर दोष लगाना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, नहीं दोष लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो विश्वासी ही नहीं है तो ईसाई होने से क्या फर्क पड़ता है? यीशु को जानने से क्या फर्क पड़ता है? चर्च जाने से क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हें बाइबल की सही बात जानकारी है ही नहीं, अगर सही जानकारी नहीं तो आप विश्वासी भी नहीं। फिर वो क्या कहते हैं? आप परमेश्वर के सेवक पर दोष लगाते हो, आप शैतान को मौका देते हो, आपके अंदर शैतान काम कर रहा है। जब आप ऐसी बातें
किसी को समझाओ बाइबल से तो फिर वो आप पर क्या करता है, तब आप दोषी नहीं, अभी हम दोषी। हम आपसे कहें कि बाइबल को सही से पढ़ो, नहीं आता है तो सीखो और नहीं आता है तो समझो, किसी इंसान पर भरोसा मत रखो, वैसे ही आप कहोगे कि अच्छा परमेश्वर के सेवक पर दोष लगाते हो, आपके अंदर क्या है, शैतान है। तो आपने हम पर क्या किया, दोष लगाया। हम पर दोष लगाओ तो ठीक, और हम तुमको सिखाएं तो दोष लगाना, ये कौन सी बात होती है। लेकिन आपके अंदर शैतान काम कर रहा है, क्योंकि जब भी हम कभी किसी पास्टर से सवाल करते थे, आदम के कार्यकाल में आदम हवा तो थे, लेकिन उसके बाद केन की बीवी कहां से आई, क्योंकि केन और हाबिल का तो जिक्र है, लेकिन किसी औरत का जिक्र तो है नहीं। तो फिर हमें कहानी सुनाते थे, लेकिन गलत, सही बातें क्यों नहीं बताते। अब जब सही बातें कोई बता रहा है और हमको कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है, तो हम अब क्या करें। उस इंसान को बाइबल की कितनी नॉलेज है उसने बताया, पास्टर डैनियल राज, उनको इतनी नॉलेज उन्होंने बताया और हमने सीखा, सीखने के बाद हम और भी बहुत कुछ सीखे। तो फिर जब हमको सारे सवाल का जवाब पता है, हम तो कहते हैं कि आइए हमसे पूछिए, लेकिन जब वही चीज हम आपको सिखाते हैं तो आप हमसे क्या कहते हो कि आप दोष लगाते हो, आपके अंदर शैतान काम कर रहा है, आपको परमेश्वर के सेवक की इज्जत करनी चाहिए। अरे सवाल ही तो पूछ रहे हैं, सवाल पूछना गलत है क्या। अच्छा स्कूल में जो बच्चे सवाल पूछते हैं मैडम से, क्या वो गलत होते हैं। तो फिर अगर हम चर्च में जाकर के सवाल पूछे तो गलत कहां से हो गए। भाई जो जानकारी नहीं है मनुष्य वो जानकारी तो लेगा, लेकिन बाइबल की जिस आयत को आप लेकर बात करते हैं, आज उस पर बात करते हैं। बाइबल की जिस आयत को आप लेकर बात करते हैं, आज उस आयत पर बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो तो आप समझ पाओगे, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट में पढ़े आप इस आयत को भी गलत तरीके से बोलते हो। लूका 6:37, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, अगर क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं किया जाएगा। तो इस आयत को लेकर के आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। यीशु मसीह किन लोगों से बात कर रहे थे जिस समय यीशु मसीह ने ये प्रचार किया था। यीशु मसीह जिस समय इस प्रचार को कर रहे थे, एक सेकंड, अरे हो जा रहे, यीशु मसीह जिस समय लोगों से बात कर रहे थे, उस समय की मैं बात कर रही हूँ कि कौन कौन लोग थे जिनसे यीशु मसीह बात कर रहे थे। लूका 6:17, तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सोर और सीदोन के समुद्र के किनारे के बहुत लोग, थोड़े लोग नहीं थे, 12 चेले भी नहीं थे, लेकिन बहुत सारे यहूदी थे, यरूशलेम सीदोन के और समुद्र किनारे के बहुत सारे लोग थे और चेलों की बड़ी भीड़, सिर्फ 12 चेले नहीं। क्योंकि आज जब आप यूहन्ना पढ़ोगे 6ठा अध्याय तो पता चलता है बहुत सारे यीशु को छोड़ करके उल्टे फिर गए, यानी चेले चले गए। जब तक नहीं गए थे तब तक ये क्या कर रहे थे, सबके सब यीशु मसीह के साथ में थे। अब इतने सारे लोगों के बीच में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, दोष मत लगाओ वाली बात को कह रहे हैं। अब आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि भीड़ कैसी थी और कौन कौन से लोग थे। चेलों को क्या कहा यीशु ने। अब सबसे पहले बात करेंगे कि चेलों से क्या कहा। चेलों से कहा लूका 6:24, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। इस पृथ्वी पर चेलों के साथ जब यीशु बात कर रहे हैं तो उन्हें कहते हैं धन्य धन्य धन्य, और कहते क्या है, परमेश्वर का राज्य किसका है, तुम्हारा है। अब भूखे हो और तृप्त किए जाओगे, अब रोते हो, हंसोगे। ये क्या किया है चेलों को, जिसे कहते हैं इनाम, गिफ्ट, तोहफा, ये दिया गया है। चेलों से इस प्रकार की बात की जा रही है। चेलों को मिला प्रतिफल। चेलों को क्या क्या चीजें मिली, परमेश्वर का राज्य, तृप्त किए जाओगे, हंसोगे, ये सब चीजें चेलों को मिली। क्या ये सब इस संसार में मिलेगा, ये सब कहां मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में।
ये सब चीजें संसार में नहीं मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में मिलेगा। और जो चीज परमेश्वर के राज्य में मिलेगी, जिसे कहते हैं भूख से तृप्ति, और आज रोना है तो क्या हुआ, घर में, परिवार में, जीवन में समस्याएं, बीमारियां, तकलीफियां, बहुत कुछ चीजें रहती हैं जिसके चलते मनुष्य बहुत रोता है। लेकिन ये सब चीजें आपकी संसार में रहेंगी तो रहने दो, लेकिन जो चीज आपको मिलेगी, तृप्ति, खुशी, राज्य, वो सब चीजें कहाँ मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में। और लोग यीशु के पास किस लिए आते हैं, मेरा घर बन जाए, बीवी मिल जाए, बच्चे पैदा हो जाए, बिजनेस मिल जाए। अरे पहले उसके राज्य और धर्म की तो खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन राज्य और धर्म की खोज नहीं करते, लोगों से सोचते हैं कि ऐसा कोई प्रभावशाली सेवक मिल जाए, उसके हाथ रखते ही चमत्कार हो जाए, और उसके कहते ही मेरा घर पैसों से भर जाए और खूबसूरत सी पत्नी मिल जाए, बस ऐसा कोई पास्टर या सेवक मिल जाए। इस तरीके से जब यीशु के पास आते हैं और खुद को क्या कहते हैं, विश्वासी, और ऐसे लोगों से परमेश्वर फिर क्या कहते हैं, फिर इस संसार में आपके साथ क्या होगा। अब जब आपने यीशु को अपनाया तो संसार में रहते हुए आपके साथ क्या होगा। इस संसार में जब आप हो और आपने यीशु को अपनाया है, ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या क्या होगा। लिखा है लूका 6:22, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। यीशु मसीह ने चेलों को प्रतिफल दिया, लेकिन मिलेगा कहाँ, स्वर्ग में। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर उनको क्या क्या दिया, जो कि मिलेगा पृथ्वी पर, क्या, बैर, निकाल देंगे, निंदा करेंगे, बुरा जानकर के तुम्हारा नाम काट देंगे। मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, निकाल देंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। ऐसी हरकत कर कौन रहा है और क्यों। देखो, आपका नाम काट दिया जा रहा है, आपको निकाल दिया जा रहा है, आपसे बैर किया जा रहा है, तो फिर ऐसी हरकत कौन कर रहा है और क्यों। पहले तो देखेंगे कि आपका नाम कहां से काटा जाएगा। तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, कहां से, यरूशलेम के मंदिर में जब चेले थे, निकाल दिया, अंदर जाने नहीं दिया जाता था। यीशु को भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, जैसे जैसे वो जाते थे वैसे इनको निकाल दिया जाता था, मंदिर से भगा दिया जाता था। और आज चर्च, बुरा जान करके चर्च का जो रजिस्टर होता है ना, उसमें से तुम्हारी मेंबरशिप काट देंगे। तुम अपना चर्च खोल करके बैठे हो, तुम चर्च नहीं आते हो, पास्टर के अधीन नहीं हो, तुम्हारा नाम काट देंगे। क्या कर देंगे तुम्हारे साथ, क्या कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ये सब चीजें ये सारी हरकतें किनके साथ कर रहे हैं लोग, विश्वासी के साथ। अरे जो विश्वासी नहीं है वो तो चर्च का मेंबर है ही, वो तो मान ही रहा है उसकी बात। लेकिन जो विश्वासी है, जब वो कहता है कि मुझे सही बातें सही ढंग से सिखाओ, तो फिर पास्टर क्या धमकी देता है, तुम पास्टर के अधीन नहीं हो, तुम्हारा नाम चर्चा काट दिया जाएगा, फिर तुम्हें मिट्टी मान देगा, तुम्हारे बच्चों की शादी का काम करेगा, ऐसी जगह। तो फिर ये जो नाम काटे जा रहे हैं, ये कर कौन रहा है, मनुष्य नहीं, पास्टर, चर्च का पास्टर है ना। तो चर्च का पास्टर अगर ऐसा धमकी देता है कि तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हें चर्च से निकाल देंगे, क्यों भाई, रीजन क्या है, क्योंकि यीशु के तुम चेले हो, और चेलों को, अगर चेलों का नाम काटा जा रहा है तो प्रतिफल भी किसको मिलेगा, चेलों को। तो उन दिनों यरूशलेम के मंदिर में यीशु के चेलों के साथ हो रहा था, और आज जो वचन की सच्चाई और खराई पे चल रहे हैं उनके साथ हो रहा है, उनका नाम बुरा जानकर। तभी तो कहते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर तो शैतान है, दुष्ट है, तुम तो परमेश्वर की वचन में पास्टर के अधीन लिखना सिखाया कि देखो प्रभु के अधीन रहो, सेवक के अधीन रहो, ऐसा करो वैसा करो, मतलब जो मतलब की और जो जरूरत की बातें वो सब चीजें बताते हैं। लेकिन जहां बात आती है वचन से सिखाने की, तो फिर कहते दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगा जाए। तो पहले ये तो समझो नहीं कौन से दोष की बात चल रही है। लूका 6:23, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके पूर्वज भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। जब आपका नाम बुरा जान करके काट दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, उछलना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग में क्या रखा है, प्रतिफल।
प्रतिफल प्रतिफल तो स्वर्ग में है और ढूंढ पृथ्वी पर रहे हो। तो ऐसे लोग क्या विश्वासी हैं? ऐसे लोग विश्वासी नहीं है। अब बोलेंगे अच्छा आप तो दोष लगा रही हो। अरे बाइबल बता रही जब तुम्हारा नाम कोई काट नहीं रहा है, जब कोई तुम्हें बुरा कह नहीं रहा है, तुम वचन में किसी से सवाल जवाब कर ही नहीं रहे हो, तुम जैसा वो करना वैसे वो कर। देखो चोर की संगति करने वाला क्या कहलाता है? और तुम अगर चोर की संगति कर रहे हो तो फिर वही कहलाओगे ना, तुम विश्वासी कहाँ कहलाओगे? अब ऐसी कंडीशन में लिखा है कि उनके पूर्वज भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। कौन लोग ऐसा करते थे? उनके पूर्वज। किनके? भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा किया करते थे। इजरायली लोग ही ऐसा करते थे। आप पुराने नियम में जब यशाया नबी के विषय में पढ़ोगे तो यशाया नबी को किस बात की सजा मिल रही थी? कि वो उनके बंधुआई में जाने की। यीशु मसीह और क्या कहते हैं यशाया और इर्मिया और क्या कहते हैं जो बादलों पर उठाया गया, क्या नाम उसका? एलिया। ठीक है, ये जितने भी थे ये क्या कहते थे? तुम्हारी हरकतें गलत हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं? दोष मत लगाओ। जैसे आज हम कहते हैं तुम्हारी हरकतें गलत है, पापा मत बुलाओ, किसी को मम्मा मत बुलाओ, तो वो हमसे कहते हैं दोष मत लगाओ। वहां पर भी यही चल रहा था कि भविष्य वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया। और अब किसके साथ करा? जिन लोगों के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उन लोगों ही ने यीशु मसीह को क्रूस की मौत दी थी। आज बड़े जोरों शोरों में यीशु के क्या कहते हैं विजय यात्रा के थोड़े दिनों के बाद क्रूस की सजा। और क्रूस की सजा दी किसने? अन्य जातियों ने? तुमने मांगी? इजरायलियों ने। इजरायलियों ने क्यों मांगी यीशु के लिए मौत की सजा? क्योंकि तुम पर डायरेक्टली कहा जाता था ऐसी हरकत मत करो, जिसे तुम क्या कहते हो? दोष मत लगाओ। सिर्फ इसलिए कि यीशु उनकी गलत शिक्षा पर दोष लगा रहे थे। इस वजह से यीशु को क्रूस की मौत दी गई कि यीशु उनकी गलत शिक्षा पर क्या कर रहे थे? दोष लगाते थे। लूका 6:39। तभी तो यीशु ने यही बात को इसी में रखते हुए कहा कि फिर उसने उनसे कहा, क्योंकि भीड़ कितनी थी? बहुत सारी। अब चेलों को मिल गया अब प्रतिफल, चेलों को बता दिया संसार में क्या मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब जो लोग खड़े थे फिर उसने उनसे कहा, जो भीड़ वहां थी जिसमें कुछ लोग खुद को चेला कह रहे थे, कुछ लोग गुरु कह रहे थे, कुछ लोग सेवक कह रहे थे, कुछ लोग दास कह रहे थे, कुछ लोग याजक कह रहे थे, कुछ लोग और भी बहुत कुछ यहूदी थे और अपने आप को कुछ कुछ समझते थे। फिर उसने उनसे कहा, क्या कहा? एक दृष्टांत। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? अब वहां की भीड़ में खड़े लोगों से यीशु कह रहे अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? अब ऐसा दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा तो क्या यीशु मसीह ने दोष लगाया? अंधा और अंधे, ये अंधा और अंधे कौन है? अंधा कौन है और अंधे कौन है? और जो सीख रहा है। अंधा वो जो सिखाता है और अंधे वो जो सीखते हैं। यीशु मसीह आपने दोष लगाया, आपने एक सेवक को अंधा कहा। यीशु ने तो ये भी कहा है मत्ती 7:21 में, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अच्छा, जिनको नहीं जाना वो काम क्या क्या कर रहे थे? भविष्यवाणी, चंगाई, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे, है ना, सामर्थ्य के काम कर रहे थे। लेकिन अंधा और अंधे कौन? अंधा वो जो वचन के शिक्षा में अंधा है और अंधे वो जो उस अंधे के पीछे पीछे चलते हैं। और ऐसे लोग अगर आपसे कहते हैं कि दोष मत लगाओ तो उनसे कहना कि सबसे पहले तो दोषी तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम अंधे हो। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? कोई भी कहेगा कि ना बाबा, अंधा अंधे को मार्ग नहीं बताता है। जब आप इस आयत को पढ़ते हो तो क्या कहते हो? अगर ऐसे लोगों से पूछा जाए कि जब आप इस आयत को पढ़ते हो तो क्या कहते हो, तो कोई भी इंसान अगर वो परमेश्वर के रास्ते को नहीं जानता, लोगों को ज्ञान नहीं देता है, तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? अंधा। अब वो लोग इसे अंधा कहते हैं जो संसार में पड़े लोग हैं, उन्हें अंधा कहते हैं। लेकिन हम उन्हें अंधा कहते हैं जो चर्च में पढ़े हैं, किसी संस्था में पढ़े हैं, किसी पास्टर के पीछे पढ़े हैं, किसी कुर्सी के अभिषेक के लिए पढ़े हैं, तेल पानी रुमाल के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम उनको क्या कहते हैं? क्योंकि यीशु ने भी तो ऐसे ही शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजकों को क्या कहा? अंधा, क्योंकि वो वचन में अंधे थे, इस वजह से उनको अंधा कहा। पहले खुद सही से सीखो। जैसे ही किसी को पता चलता है परमेश्वर के वचन के बारे में और वो बन जाता है एक पास्टर का,
सेवक, चेला, विश्वासी, तो फिर क्या हो जाता है, वो एक भक्त बन जाता है। भक्त बनते बनते अंधभक्ति तक पहुंच जाता है। और जब ये वाली आयत आती है, कौन सी, अंधा यदि अंधे को रास्ता दिखाए, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ अंधा कौन है, वो जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। और रास्ता दिखाने वाला कौन है, बहुत सारे लोगों को गड्ढे में ले जा रहा है। आप किन की बात करते हैं, वो जो पीले कपड़े पहन करके बोलते हैं, हरे कपड़े पहन के बोलते हैं, नीले कपड़े पहन के बोलते हैं, जो सफेद कपड़े पहन के बोलते हैं उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। सफेद कपड़े वालों को यीशु ने अंधा बोला, बाकी दुनिया का तो वो जिक्र ही नहीं करते, वो तो वही अंधकार में। तो पहले जब आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब कोई, जैसे ही ट्रैफिक के नियम आते हैं सामने, तब उनको क्या करता है, कोई रोकता है। अच्छा, जब कोई ऐसे नियमों को कि लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, कौन सी बत्ती पे रुकना है, कौन सी पर चलना है, कौन सी पर वेट करना है, ये सारी चीजों के लिए ऐसा करो, सबसे पहले तो लाइट तोड़ के फेंक दो, क्योंकि ये ट्रैफिक के जो नियम है हमें जल्दी चलने से मना करती है। तो ट्रैफिक के नियम ये इसलिए, और अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो पुलिस क्या करती है, चालान काट देती है, जुर्माना लगा देती है। और जब ये सब कुछ पुलिस कर रही होती है तो आप उससे कहो, है ना, क्या कहो, तो क्या वो आप पर दोष लगाते हैं, आप मुझ पर दोष लगा रहे हो, अच्छी खासी में जा रही थी, उसने कहा अंदर देख, पहले लाइट देख कौन सी जल रही है, लाल बत्ती जल रही है, खतरा है, रुक जा, नहीं तो कोई दूसरी साइड से निकल के तेरे को उड़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हो उस इंसान से कि क्या आप हम पर दोष लगा रहे हो, वो मनुष्य दोष नहीं लगाता है, आपको क्या करता है, आगाह करता है। वैसे ही आज भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के जो सही प्रचारक हैं, सही से सिखा रहे हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, ना कि आप पर दोष लगा रहे हैं। अब बात करेंगे दो चीजों की जो कि मनुष्य के पास रहता है। क्या आपका दिमाग या आपका दिल, कौन किस पर हावी हो जाता है, दिल दिमाग पर हावी, और बेचारा दिल तब रोक के चल देता है जब दिमाग उस पर हावी हो जाता है। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों ही मनुष्य के पास है। लिखा है आपका दिमाग और दिल दोनों को बनाया गया है। ये आपने आसमान से नहीं मंगाए और अमेज़न से भी नहीं मंगाए, ये किसी ने बनाया है। सोचने की शक्ति दी है आपको, तो जिसने आपको दिमाग दिया है, दिल दिया है, सोचने की शक्ति दी है, बाइबल को पढ़ते समय ये सब चीजें कहाँ चली जाती हैं, और परमेश्वर की आराधना में अंधभक्ति कहाँ से आ जाती है। ज्ञान आना चाहिए था। क्या आपके दिमाग को ऐसे करके साफ करें, क्योंकि जब आप बाइबल को सही से नहीं पढ़ते हो तो लगता तो कुछ ऐसा ही है। जब किसी इंसान को बताते रहो और वो हम पर दोष लगाए, ऐसी कंडीशन में क्या लगता है कि आपके दिमाग को क्या इस रीति से साफ करना पड़ेगा कि आपके भेजे के एक एक कीड़े को ढूंढना पड़ेगा, जो अंध भक्ति में, पापा भक्ति में, मम्मा भक्ति में लगा हुआ है और जीवित परमेश्वर को नहीं पहचान रहा है। क्या आप कुछ इस तरीके से हो कि आपकी खुद की मिस्ट्री, खुद का रहस्य ही नहीं समझ रहा है कि मैं ये अपना ये मेरा जो टुकड़ा है इसे मैं कहाँ लगाऊं। क्या इस तरीके से बनाया गया था परमेश्वर ने आपको? जब परमेश्वर ने आपको बनाया था तो जैसे आज का इंसान लैपटॉप पर बैठ करके बिल्कुल बाकायदा सोच विचार करके चीजों को बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने भी जब आपकी रचना की थी तो आपके अंदर सोच, समझ, बुद्धि, शक्ति सब कुछ दी थी, और उसके बावजूद भी आप ऐसे अंधभक्ति में जीवन जी रहे हो। क्या आज के समय में भी आप मूर्ख ही बने रहेंगे? आज का वर्तमान युग, इस युग में आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसके चलते आप बाइबल को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, बाइबल को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो, अपनी ही भाषा में पढ़ सकते हो। उसके बावजूद भी भरोसा किस व्यक्ति पर कर बैठे हो? एक बार बाइबल को सही और इन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के तो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पृथ्वी पर किसी को अपना आप में पिता ना कहना, इस पृथ्वी पर हमारा कोई गुरु नहीं है, इस पृथ्वी पर हमारे साथ हमें अंधभक्ति में जीवन नहीं जीना है, हमें संसार और संसार की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है।
तो ऐसे समय में भी आप क्या मूर्ख बने रहना चाहते हैं? क्या आपका दिमाग बंद है? जब बहुत कुछ समझाने के बाद जब उस इंसान को कुछ समझ में नहीं आता तो ऐसी कंडीशन में उससे पूछा जाता है कि क्या आपका दिमाग बंद है? ऐसे ताले लगा करके आपने भेजे को बंद कर दिया। घर की, परिवार की जिम्मेदारी और पति पत्नी, ईमानदारी, वफादारी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी बड़ी ईमानदारी, हर रिश्ते में तुम चाहते हो कि बहुत अच्छे से हर रिश्ते को जानते हो, लेकिन जब बात आती है आपके और यीशु के रिश्ते की, फिर क्या हो जाता है? फिर कहां तुम्हारे दिमाग में ताले पड़ जाते हैं और क्या आपकी जुबान बंद कर दी गई है? ना तो आपको जुबान खुलती है, ना आपका दिमाग खुलता है, और आप परमेश्वर के वचन से सिर्फ एक ही बात लेके बैठते हो। एक ही बात के लिए दिमाग चलता है और एक ही बात के लिए जुबान चलती है। दोष मत लगाओ। जैसे ही कोई आपको परमेश्वर के वचन से सही सिखाना शुरू कर देता है और आप क्या करते हो? उसको इस तरीके से, क्योंकि आपका खुद का भेजा क्या लगा हुआ है? ताला, और आपका मुंह भी बंद है। रीजन क्या है? आपने उसको खुद को बंद किया हुआ है। ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, तारे, इन सब का पता है संसार के लोग लगा लेते हैं, बस स्वर्ग और नर्क की सही जानकारी नहीं रखते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन्होंने पृथ्वी पर क्या है, आकाश चंद्रमा की गति, नक्षत्र, तारे, ग्रह कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, कौन भारी होगा, कौन हल्का होगा, ये सारी चीजों का पता लगाया। लेकिन उनसे आप एक सवाल करो, स्वर्ग और नर्क, तो सिंपल सा है, इस पृथ्वी पर अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नर्क जाओगे। स्वर्ग तुम्हारे बाप का है, ऐसे चले जाओगे। स्वर्ग का बनाने वाला दरवाजा ही ना खोले तो, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला है, तो क्या स्वर्ग का बनाने वाला कोई नहीं है? और जब है तो फिर ना तो तुमने स्वर्ग के बनाने वाले को जाना, ना नर्क के बनाने वाले को जाना, तो तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हें भेजा जाएगा, अपनी आप अपनी मर्जी से नहीं जाओगे। भले ही संसार का कितना ही ज्ञान रखो, अगर यीशु और उसके वचन और उसकी बाइबल का ज्ञान नहीं रखते हो तो कितना ही ज्ञानी हो जाओ, परमेश्वर को नहीं समझ पाओगे। फिर क्या लेके जाओगे? इस तरीके से ज्ञानी, भविष्यवक्ता, प्रचारक और बहुत सारे झूठे और सच्चे अपने आप को कहने वाले हैं, नहीं कहने वाले। जैसे ना, तू दिखता तो जिंदा है मगर है नहीं, कैसा है? मरा हुआ। बहुत सारे बोझ को लेकर के एक दिन कौन से रास्ते पर जाएंगे? नरक के। यीशु मसीह को अपनाना आपने क्यों चाहा कि यीशु मसीह मुझे चंगाई दे या फिर यीशु अनंत जीवन दे? अगर यीशु मसीह अनंत जीवन दे तो फिर यीशु मसीह के विषय का ज्ञान क्यों नहीं रखते हो? क्यों दोष वाली बात कह करके मुंह बंद कर देते हो? जबकि दोष यीशु लगा किस पर रहे थे? वो जो वचन को सही से नहीं सिखा रहे थे। और अगर आज हम किसी से कहें तो वो उसकी कैटेगरी सबसे पहले पास्टर में आएगी, अगर वो वचन को सही से नहीं सिखा रहा है। तो जब उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उसको बोला अपने रास्ते को सही कर, तो हम जो आम जनता है उनको किस रीति से परमेश्वर और उसके वचन को समझना है। जब यीशु मसीह को इस मंदिर में धंधा पसंद नहीं, तो आज तो आप मसीह के देह के अंग हो। आप खुद सोच लो आपका क्या होगा। पिछले संडे इसी का प्रचार हुआ था ना, काट कर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो यीशु मसीह को जब इस मंदिर में धंधा पसंद नहीं था, आपके जीवन में अज्ञानता और अंधभक्ति भी यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो वचन हम तक पहुंचाया है वो सिर्फ मत्थे लगा करके या भूत भगाने के लिए नहीं पहुंचाया है। इसलिए पहुंचाया है कि इसको पढ़ करके मनुष्य ज्ञानवान हो जाए। और अगर हम ऐसा ज्ञान नहीं रखेंगे तो जैसे वहां से निकाल करके यीशु ने उनको फेंक दिया था, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह अपनी देह के अंग होने से क्या कर देंगे? हटा देंगे। यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना 15:1, सच्ची डाक लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। कटना चाहते हो, ऐसी बातें कहते रहो, दोष मत लगाओ। और अगर छट के बढ़ना चाहते हो तो बाइबल की शिक्षा को सही से पाओ। ये तो हमारा आज का वचन था, लेकिन साथ ही साथ आज पूरी दुनिया में चल क्या रहा है? पूरी दुनिया में
अब अंत में पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? आज का दिन यीशु मसीह विजय प्रवेश यात्रा में गए और उन्होंने इस रीति से एक गधे के बच्चे पर सवार होकर के गए और उसके बाद क्रूस तक पहुंचे। अच्छा, जिन लोगों ने यीशु का स्वागत किया, बहुत सौ ने क्रूस तक भी पहुंचा दिया। तो जब कोई आपका स्वागत करे तो डर जाना, कहीं ऐसा ना क्रूस तक पहुंचा दे। यीशु मसीह को लिखा है कि ऐसा क्यों हुआ था कि यीशु मसीह को गधे पर बैठने की जरूरत क्या पड़ी। ये मैंने का प्रचार किया भी था, लेकिन यीशु मसीह को गधे पर बैठने की क्या जरूरत पड़ी थी? किसी और जानवर पर भी बैठ सकते थे, लेकिन गधे पर ही क्यों बैठे? यरूशलेम के अंदर जाते हुए, यरूशलेम में प्रवेश करते हुए, यरूशलेम में तो वो बहुत बार गए, लेकिन उस टाइम पर जब उनका वो क्या था, फसह का समय नजदीक था, तब यीशु मसीह गधे पर ही बैठकर क्यों गए? मत्ती 21:4। यह इसलिए हुआ, किसलिए हुआ? यीशु मसीह गधे पर बैठ करके गए, किस लिए? यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जितनी भी भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में कही गई थी, वो पूरी करने के लिए यीशु मसीह आए थे। इस वजह से गधे पर सवार थे। हालांकि यहाँ पर पिक्चर बनाने वाले ने घोड़ा बना दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये गधा कम, घोड़ा ज्यादा दिख रहा है ना, घोड़ा दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, उसकी नाक देखिए, आप घोड़े की नाक दिखाई दे। तो परमेश्वर यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार हुए क्योंकि ऐसा उनके विषय में भविष्यवाणी थी, ना कि ऐसा था कि यीशु मसीह बड़े दयालु और क्या कहते हैं, दीन नम्र, बिल्कुल जैसे गधा बोझ उठा देता है, यीशु ने हमारे बोझ उठा लिए। 75 तरीके की बातें तो बहुत सारे पास्टरों ने बताई इस आयत को लेकर के, क्योंकि हमने ऐसा सवाल भी पूछा था, ये बताओ यीशु मसीह ने गधे के बच्चे पर सवारी क्यों की? और ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिले, लेकिन एक भी जवाब ऐसा नहीं था कि भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो। मत्ती 21:5, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाडू के बच्चे पर। वो कहाँ बैठा है? लाडू के बच्चे पर। और ऐसी बात यीशु ने कही तो वो उन्हें मिली कहां से पढ़ने को? यशायाह 40:10। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। मजदूरी भी उसके पास है और बदला भी उसके पास है। और किसका भुजबल है? उसका अपना भुजबल। तो मौत भी यीशु के हाथ में और जिंदगी भी यीशु के हाथ में। आप किसके हाथ में? जब आप पास्टर के हाथ में हो, क्योंकि बिना पास्टर के हाथ रखे आपकी प्रार्थना, आपका वचन, आपका क्या कहते हैं पवित्र आत्मा और आपका बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं उतरता है। कब उतरता है? जब पास्टर अपना हाथ रखता है। लेकिन यहाँ पर तो सारे काम यीशु मसीह पर है कि मजदूरी भी उनके पास है और बदला भी उनके पास है। तो इस तरीके से अगर आप परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाओगे तो उनका भरोसा किस पर होगा? यीशु पर। और अगर वैसे करके सिखाओगे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तो मनुष्य पे भरोसा होगा। जकरिया 9:9, जकरिया 9:9, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ होगा, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो जो यीशु मसीह के लिए की गई भविष्यवाणी, गधी का बच्चा, जब चेलों को भेजा जाता है और कहा जाता है उस वहां जाओ और उस व्यक्ति से कहना कि ये गधी का बच्चा हमें दे दो क्योंकि गुरु को इसको प्रयोजन है, तो जरूर उस घर के इंसान में यह आयत पड़ी होगी। उसने फटाक से उस गधी के बच्चे को ले दिया। पढ़ा लिखा बंदा था बाइबल का, यानी कि व्यवस्था का और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का,
क्या आज ऐसा है कि हम परमेश्वर के वचन से जान पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा? देखा सियोन, अब सियोन यहाँ पर आया है, लेकिन इससे पहले क्या आया है? सियोन की बेटी। अब सियोन की बेटी यरूशलेम, वो जो यरूशलेम है उसमें किसने प्रवेश किया? तो उसको क्या कहते हैं? सियोन। और सियोन की बेटी से कहो, ये बेटी का मतलब औरत नहीं है, एक नगर, एक शहर, एक नगर, उसकी उपमा कैसे दी जा रही है? बेटी से। जैसे यरूशलेम को स्त्री की उपमा दी गई है, जैसे कलीसिया को स्त्री की उपमा दी है, वैसे ही सियोन एक ये शहर जिसको बेटी की उपमा दी गई है। और वहां कौन आ रहा है? राजा आ रहा है। और जब राजा आ रहा है तो मजदूरी भी उसी के पास है, और न्याय भी उसी के पास है, उद्धार भी उसी के पास है, क्योंकि वह बहुत दीन है और गधे के वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। और ये विजय प्रवेश यात्रा हो चुकी, ठीक है। इसको स्टडी के तौर पर अगर आप बताना चाहते हैं तो समझ में आता है। अब हर एक पेड़ लगा दो, किसी को गधे पे बिठा दो और बाकायदा पूरा एक्ट करके दिखाओ, ये सब चीजें क्या चल रही हैं? फिर एक तो दिखावा, दूसरा रीति रिवाज, तीसरा लोग क्या करते हैं? उसी में मत्थे टेकना शुरू कर देते हैं। क्यों? ऐसा ही हमारे प्रभु ने किया कि ऐसे आए होंगे, ऐसे। अरे ये सब चीजें यादगारी के लिए तो यादगारी करो, लेकिन उसके चक्कर में अंधभक्त मत बनो। अगर आप अंधभक्त बनोगे तो मसीह के भक्त नहीं बन पाओगे। तो लोगों से एक ही बात कहोगे, कौन सी आयत है वो? दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो आगे को कोई बात से शायद को कहे तो कहना कि अरे ये पढ़ लो कॉन्टेक्स्ट में कि दोष किस पे लगाया जा रहा था। उस इंसान पर नहीं जो बाइबल को सही से सिखाता, वरन उस पर जो बाइबल को सही से कॉन्टेक्स्ट में नहीं सिखा रहा था, उस इंसान पर दोष लगाने की बात की जा रही है, साधारण लोगों पर नहीं। जो सही से सिखा रहा है उस पर नहीं, वरन जो पास्टर और अपने आप को अपोस्टल और अपने आप को प्रॉफिट और इवेंजलिस्ट और बहुत कुछ कहते हैं, उनको अगर सही से शिक्षा नहीं आती है, ऐसों को कहा जा रहा है। और अगर ऐसों की संगति में रह करके आप सही से नहीं समझ रहे हो तो फिर आपको भी कहा जा रहा है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन में अगर थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी करोगे, फिर परमेश्वर जब अपने सिंहासन पर होंगे और अपने वचनों के अनुसार तुमसे पूछेंगे, क्यों तुमने सिखाया? तुम तो चर्च के बहुत बड़े पास्टर थे, क्या तुमने बताया कि मैं गधी के बच्चे पर क्यों सवार था? प्रभु आप तो दयालु हो, आप तो दानी हो, महान हो। वो कहेगा वो सब ठीक है, लेकिन पहले ये बता ऐसा क्यों लिखा था? क्या तूने कभी पुराने नियम से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें पढ़ी? और अगर पढ़ी है तो वे सिखाई क्यों नहीं? और अगर सिखाई है तो सही से क्यों नहीं सिखाई है? तो कैसे कैसे परमेश्वर के वचन से जब आप पर दोष लगाया जाएगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि वहां पर जो चल रहा था उसके चलते कितने ही लोग जो थे, जो यीशु की चारों तरफ जब बैठा करते थे, तो लोग यीशु के साथ, यीशु के चेलों से पूछते थे, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ रहता है, पापियों के साथ खाना खाता है? तो फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं? बैग किसके लिए आया है? भले चंगों के लिए नहीं। तुम अपने आप को वैसे ही धर्मी कहते हो तो तुमने रोग क्या है? और यीशु आए हैं रोग से छुटकारा देने के लिए। रोग का मतलब है पाप का रोग, और तुम खुद को पापी मानते ही नहीं हो तो तुम्हारे अंदर रोग ही नहीं है। जब तुम्हारे अंदर रोग नहीं है तो फिर वैद्य तुम्हारा करे क्या? क्या कभी कोई बिना बीमारी के दवाइयां खाता है? अगर आप कैंसर पेशेंट नहीं हो, कीमो कराने जाओगे? हम कहते हैं कि अरे भैया तुम्हें कैंसर नहीं है, लेकिन चलो तुम्हारा कीमो करा दें, तो इंसान कहता लग रहा है एंटी आपका दिमाग चल गया है, ऐसे ही पूछेंगे। तो वैसे ही जब तुम्हारे को खुद ही अपने आप में लगता नहीं कि हम पापी हैं, तो फिर यीशु तुम्हारे पास बैठ करके खाना क्यों खाएं? वो तो किसके लिए आए हैं? बैग किसके लिए आए हैं? बीमारों के लिए, भले चंगों के लिए नहीं। इसीलिए यीशु मसीह पाप की बीमारी से छुटकारा देने आए थे। और एक एक वचन लिखा है कि व्यवस्था की बिंदु और मात्रा बिना पूरी नहीं टलेगी। तो टली मतलब टली का मतलब है कि वो काम कंप्लीट हो गया, तभी तो यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। और इस काम को जब हो चुका है, यीशु ने कर दिया है, क्यों बार बार करते हो? उस चीज को स्टडी के तौर पर याद रखो, लोगों को सिखाओ, बताओ, समझाओ, वो तो बेहतर है। लेकिन बाकायदा बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु गधे पे सवार करके यरूशलेम गए थे। अच्छा, जितने भी ऐसा करा रहे हैं, सबसे पहले तो यरूशलेम जाएं और उसके बाद ऐसा काम कराएं। भी जब करना है तो पूरी तरीके से करो ना, थोड़ा बहुत करने की क्या जरूरत है?
तो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे कि अगर कोई कहता है दोष मत लगाओ, तो ध्यान रखो वो दोष कौन से? पास्टर, सेवक, प्रचारक, बड़े बड़े लोग जो बाइबल को लोगों को सिखा रहे थे लेकिन गलत सिखा रहे थे, उनके बात चल रही थी, हम लोगों पर बात नहीं चल रही थी। तो दोष लगाना है उस पर जो गलत सिखाता है, उस पर नहीं जो सही सिखाता है, इन कॉन्टेक्स्ट में सिखाता है। तो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे।